बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ब्याज अर्थात सूद का आदेश और उसके प्रकार। सूद का आदेश कुरान तथा हदीस की स्पष्ट प्रमाणों के दृश्य से ब्याज महापाप तथा वर्जित है। अल्लाह ने सूद खाने तथा सूद की लेन देन करने वालों के अतिरिक्त किसी और पापी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की। ब्याज न लेने का आदेश दिया। केवल इस्लाम ही ने नहीं दिया ब्याज न लेने का आदेश, अर्थात केवल इस्लाम में यह वर्जित नहीं है, बल्कि इस्लाम से पूर्व आकाशीय ग्रंथों, आकाशीय धर्मों की यह शिक्षा है कि ब्याज अवैध है, ब्याज अवैध है। किंतु बाद में अन्य बातों के समान, जैसे और बातों में परिवर्तन उन लोगों ने और आदेशों में कर दिया और शिक्षाओं में कर दिया, इसमें भी परिवर्तन करके हटा दिया। नहीं तो सभी धर्मों में ब्याज को, आकाशीय जो धर्म है, सभी धर्मों में ब्याज अवैध तथा हराम घोषित किया गया है। इस्लाम में भी ब्याज का लेन देन करना, ब्याज लेना और देना, ये सब हराम है। और ब्याज लेना देना सब हराम होने का और उन लोगों के आकाशीय ग्रंथ, जो आकाशीय धर्म मानने वाले यहूदी हों ईसाई हों, उनके यहाँ भी है, उसका वर्णन कुरान में अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने कहा है कि वह अख़ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्ह, कि उनके ऊपर जो अभिशाप अल्लाह का हुआ, अल्लाह की लानत हुई, अल्लाह उन पर क्रोधित हुआ, उसका कारण अल्लाह ने बताया कि उनके सूद के लेने के कारण जिससे उनको मना किया गया था। तो अल्लाह उन पर जो क्रोधित हुआ, उन तमाम कारणों में से एक कारण ये भी था कि सूद उनके यहाँ भी अवैध था। अल्लाह ने अवैध किया था, हराम किया था, लेकिन उसको उन लोगों ने अवैध होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। सूद इस्लाम के अंदर भी कुरान हदीस के दृश्य में हराम है। अल्लाह ने कुरान के अंदर प्रश्न करते हुए कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ आस्थावानो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और जो सूद बाकी रह गया है उसको अब छोड़ दो, उसको न लो, अपना मूलधन मात्र वापस ले लो, और ब्याज का जो समझौता हुआ था सूद का जो, उसको छोड़ दो, न लो। तो प्रश्न करते हुए अल्लाह ने कुरान के अंदर कह दिया कि सूद हराम है और सूद अवैध है। सूद का लेना, सूद का देना, सूद का किसी भी प्रकार का सूद में सहभागिता जनाना, सहभागिता ले करना, सहायता करना, ये सब कार्य हराम कार्य हैं। और इसका दंड, सूद महापाप, महापाप इसलिए है कि इसमें हानि, नुकसानी तथा अत्याचार, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। और इसका दंड भी शरीयत में इस्लाम ने बहुत बड़ा दंड रखा है। सूद का लेन देन करने वाले के विषय में अल्लाह ने प्रश्न करते हुए कहा है कि अगर सूद की अवैधता का आदेश आ जाने के बाद भी अगर तुम सूद का मामला नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और उनके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्थात सूद का लेन देन करने वाला अल्लाह और उसके रसूल का आरोपी ठहरता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। कुरान में अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते, यानी सूद का कारोबार, सूद का लेन देन नहीं छोड़ते, तो अल्लाह और उनके रसूल से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। व इन तुबतुम, लेकिन यदि तुम तौबा कर लेते हो, छोड़ देते हो, तो मूलधन तुम्हारा ही है, तुम्हें वापस मिल जाएगा, अपना मूलधन ले लो। न तुम
उन पर अत्याचार करो, न तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाए। तो स्पष्ट रूप से ये अल्लाह और उनके रसूल से युद्ध है, जो आज भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि सूद का कारोबार करने वाला सदैव परेशान रहता है, सदैव उसको चिंता सताती है, उसके ऊपर अन्य प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। इसी प्रकार सूद ब्याज का खाने वाला, खिलाने वाला और इसी प्रकार उसका लिखने वाला और उसमें किसी भी प्रकार का सहायता और सहयोग करने वाला भी, ये उस ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाप भेजी है, लानत भेजी है। हदीस में आता है, साहबी कहते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है सूद के लिखने वाले, खाने वाले पर, सूद के खिलाने वाले पर। ये न जाने कि हम तो बाध्यता की स्थिति थी तो हमने ले लिया, हमें देना पड़ता है। आप बचें, अल्लाह से बचें, अल्लाह से डरें, ऐसे कामों से बचें और अल्लाह से डरें, अल्लाह के हुक्म की का आज्ञा पालन करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत और शाप भेजी है सूद के खाने वाले पर भी। जो लेता है, खाता है तो बड़ा महापापी है, और जो खिलाता है, जो देता है, ये उसको शह देता है। और सिर्फ यही नहीं, जो कहा कि जो उसको लिखता है, वकातिबहु व शाहिदई, जो उसको लिखता है, लिखने वाले पर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी और उसकी गवाही देने वाले पर भी लानत भेजी। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार सूद ये महापाप है। सूद से बड़ा शिर्क के बाद कोई पाप नहीं है। इसी प्रकार सूद के खाने वाले की विषय में अल्लाह ने उसकी परिस्थिति महाप्रलय के दिन क्या होगी बताते हुए कहा है कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। महाप्रलय के दिन जब उठेगा तो पागलपन का जैसा दौरा होगा उस पर। जो सूद खाता है, जो लोग सूद खाते हैं, अल्लाह ने कहा कि जो लोग सूद खाते हैं, महाप्रलय के दिन वो ऐसे ही सीधे स्थिति में नहीं खड़े हो पाएंगे जैसे शैतान ने उनको छू करके पागल बना दिया हो, लड़खड़ाते हुए उठेंगे, लड़खड़ाते हुए उठेंगे। और इसी प्रकार सूद इतना घृणित कार्य है, सूद का लेन देन, जिसको जो देखने में बड़ी ऊंची बिल्डिंग दिखती है उससे कमाई हुई धन और दौलत, लेकिन वास्तविक में उसकी बरकत उठा दी जाती है, उसकी बरकत खत्म कर दी जाती है। और अल्लाह ने इसके बारे में, इसके विषय में कुरान के अंदर प्रश्न करते हुए कहा यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह सूद को मिटा देता है। देखने में भले ऊंची बिल्डिंग दिखे, लेकिन उसका लेन देन करने वाला और उस लेन देन से बिल्डिंग बनाने वाला, धन संपत्ति को इकट्ठा करने वाला कभी सुख चैन नहीं पाता है, उसको कभी शांति और संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। सूद की दंड और उसकी सजा यह है कि अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदक़ात, खैरात, भलाई, पुण्य का कार, दान को अल्लाह ताला बढ़ाता है। दान करेंगे, बढ़ावा होगा, अल्लाह उसी में संतुष्टि देगा। लेकिन सूद का लेने देने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये सूद का आदेश जो एक हराम और वर्जित कार्य है, सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि सभी धर्मों में अल्लाह ने यही आदेश दिया था। लेकिन पूर्व धर्मों में लोगों ने, पूर्व आकाशीय धर्मों में लोगों ने उसको परिवर्तन कर लिया और इस्लाम में अभी तक है और ता क़यामत इसकी अवैधता बाकी रहेगी। और यह महापाप है और इसका दंड है दुनिया में भी, संसार में भी और परलोक में भी, मरने के बाद भी। अल्लाह से प्रार्थना है अल्लाह हम सबको हर हराम और अवैध कार्य के लेन देन और उसके विधि और उसके साधन से अल्लाह हम सबको बचाए रखे, हमें दूर रखे और हमको हलाल कमाने की, वैध कमाने की तौफीक तथा साहस प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।